मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार नवंबर माह का द्वितीय शनिवार को हमें जानकारी प्राप्त करना है। डूबने से बचाव एवं नाव दुर्घटना के संदर्भ में जानकारी। तो ये जानकारी आपको पीछे भी दिया गया है और पिछले कई शनिवार को यह जानकारी साझा किया गया है। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के द्वारा जो वार्षिक वैगन व्हील है उसके अनुसार नवंबर माह के दूसरे शनिवार को हमें ये जानकारी प्राप्त करना है और सभी बिहार राज्य के जितने भी फोकल शिक्षक हैं वे सभी शिक्षक अपने अपने विद्यालय में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा जो वैगन व्हील न्यू वैगन व्हील जो बनाया गया है उसी के अनुसार हमें बच्चों को जानकारी देना है। तो इस जानकारी को हम बिंदुवार साझा कर रहा हूं। तो सबसे पहला है डूबने से बचने के लिए क्या हमें नहीं करना है। तो डूबने से बचने के लिए जब बरसात के दिन हो या अब बरसात समाप्त हो चुका है, कहीं खड्डा में, नाला में, नदी में, तालाब में जहां भी पानी जमा है, बरसाती पानी जमा हुआ है, वहां पर हम बच्चों को जाने से रोकें। बच्चे को हम समझाएं कि बाबू तुम कभी भी इस तरह के जहां अंदाज नहीं हो कि कितना पानी है उस पानी में तो प्रवेश नहीं करो, नहीं है लो, जाओगे तो तुम डूब सकते हो। तो ये सभी जानकारी हमको बच्चों को देना है। डूबने से बचने के लिए हम क्या करें। तो डूबने से बचने के लिए हमें ध्यान देना है कि हमारे विद्यालय के बच्चे आसपास कहीं भी जल जमाव हो, अधिक पानी हो, वहां जाने से हम बच्चों को रोकेंगे। और अगर जब कोई बच्चा डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए हम बच्चों को सिखाएंगे कि अगर जब तुम कभी भी बचाने के लिए पानी में नहीं कूद पड़ना, पानी में कूद जाओगे तुमको पकड़ लेगा, तुम भी डूब जाओगे। इसलिए तुम्हें उसे रस्सी, डंडे या तुम्हारे पास जो भी संसाधन वहां पर उपलब्ध हो उसको फेंक कर और बच्चों को बचाने का प्रयास करेंगे। उसका मॉक ड्रिल करके भी हम बच्चों को दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम जो डूब रहा है उसको हम कैसे बचाएं। साथ ही साथ जो बच्चा अभी 1 क्लास में है, 2 क्लास में है, 3 क्लास में है, तो जो छोटा बच्चा है उसको अभी से ही हम प्रैक्टिस मॉक ड्रिल करके दिखाएंगे तो वे भविष्य में ऐसा तैयार होगा बच्चा कि डूबने से बचा लेगा। या तो हल्ला करेगा बचाओ बचाओ डूब रहा है, आसपास से लोग इकट्ठे हो जाएंगे और डूबते हुए को बचा लेंगे। और अगला है डूबे हुए व्यक्ति को पानी से निकाल तत्काल प्राथमिक उपचार। तो तत्काल हम उसको मॉक ड्रिल करके दिखाएंगे कि पेट के बल लेटकर किस प्रकार से डूबे हुए व्यक्ति के पेट में जब पानी चला गया है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम मॉक ड्रिल के माध्यम से देंगे। और हमारा जो पिछला वीडियो है, आप पीछे वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें हमने मॉक ड्रिल भी दिखाया है कि किस प्रकार से डूबते हुए बच्चों का प्रकार से हम डूबते हुए बच्चों को का प्राथमिक उपचार करेंगे। और वहां अगर जब आपसे संभव नहीं हो, कोई ट्रेंड आदमी नहीं हो, तो जितना जल्दी हो सके उस बच्चे को हम ले जाएंगे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, नजदीक में पीएचसी हो या जो भी हॉस्पिटल सरकारी प्राइवेट जो भी उपलब्ध हो वहां हम ले जाएंगे और उसका तत्काल इलाज कराएंगे। डूबा हुआ बच्चा को बचाया जा सकता है प्राथमिक उपचार करके। अब है आखिरी बिंदु है नाव दुर्घटना से बचने के उपाय। तो हम तो कई बार बता चुके हैं कि नाव दुर्घटना में हम इस प्रकार से सेल्फी न लें नाव के किनारे बैठकर। जब नाव हमारा जो रजिस्टर्ड नहीं है उस नाव पर हम न बैठें। जो नाव पर अधिक यात्री बैठा हुआ है, कैपेसिटी है 30 यात्री का और उस पर 30 से अधिक बैठ चुका है, तो उस पर हम न बैठें। नाव जब भी बीच धारा में या है तो उस पर हम चहलकदमी न करें। बच्चे अक्सर पानी में हाथ डालकर देखते हैं, पानी में हाथ डालते हैं, तो इस प्रकार से हम अलर्ट रहें। जब घना बादल छाया हुआ है या बूंदा बूंदी पानी हो रहा है उस स्थिति में हम नाव पर न बैठें। टूटा फूटा नाव है जिसमें पानी आ रहा है लेकिन नाविक जो है पानी को उलेच कर उपच कर और कह रहा है कि नहीं हम बैठ जाइए, जो हम नहीं डूबने देंगे, इसको पानी उलेच देंगे, तो इस प्रकार से हम उसके झांसा में न आए और हम जो फूटा हुआ टूटा हुआ नाव है उस पर कतई नहीं बैठे। साथ ही साथ जब तेज हवा आंधी चल रहा है उस स्थिति में भी हम नाव पर न, जब नाव नदी के किनारे लगा हुआ है और जब हमको चढ़ना है या उतरना है तो अधिकांशतः देखा गया है कि चढ़ते उतरते समय भी नाव डूब जाता है।
तो चढ़ने उतरने के समय हम अफरा तफरी न करें कि जल्दीबाजी हो कि जल्दी हम चढ़ जाए, जल्दी चढ़ जाए। इस प्रकार से कई लोग एक तरफ से चढ़ने लगते हैं, नाव एक तरफ एक साइड, वजन ज्यादा हो जाता है तो नाव डूबने का संभावना बना रहता है। वही स्थिति उतरते समय भी होता है कि एक तरफ उतरने में सारा पीछे से भी लोग आगे चले आते हैं या जिधर नाव लगा हुआ है उधर चले आते हैं, तो वहां नाव डूबने का संभावना बना रहता है। तो नाव डूबने से हम अपने बुद्धि विवेक से, और सभी शिक्षक बहुत ही जानकार हैं और सभी शिक्षक अपने स्तर से बच्चों को बता सकते हैं। फोकल शिक्षक खास करके हर विद्यालय में एक फोकल शिक्षक हैं जो कि अपने बच्चों को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा बताए गए सारणी के अनुसार डूबने से बचाव एवं नाव दुर्घटना के संदर्भ में जानकारी दे सकते हैं। और देने के बाद अंतोगत्वा इस शिक्षा कोर्स पर सेफ सैटरडे का जो बना हुआ है उस पर हमें अपलोड कर देना है। आपके विद्यालय में कितने बच्चे भाग लिया, कितने बाल प्रेरक हैं, इन सभी को करके सबमिट कर देना है। और अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।